अगर आप भी उज्जैन में बिना वीआईपी टिकट के आधे घंटे में दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिए। तो हम लोग आए हैं उज्जैन और हम लोग अब जबलपुर से ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं उज्जैन के लिए। तो यहाँ पर सब अपने अपने रिव्यू बता रहे थे कि सबको जबलपुर में नर्मदा नदी में नहा के कैसा लगा। आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हो, मैंने उसका फुल जबलपुर के वीडियो डाल रखी है कि हमने वहाँ पर क्या किया, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि हम लोग दिल्ली से जबलपुर कैसे पहुँचे, क्योंकि हमें जाना था सीहोर और मैंने अपनी सीहोर की फुल वीडियो डाल रखी है। तो अब हम लोग सीहोर से जा रहे हैं उज्जैन, जो कि हमने अपनी ट्रेन बुक कर रखी है इंदौर एक्सप्रेस, और उसमें हम लोग सभी बैठ के जो है उज्जैन जा रहे हैं। अगर आप लोग भी उज्जैन आना चाहते हैं तो इंदौर के लिए सीधा ट्रेन आती है दिल्ली के लिए इंदौर एक्सप्रेस, आप उसे पकड़ के उज्जैन आ सकते हैं। और उस टिकट्स भी बहुत रिजनेबल प्राइस रहते हैं। स्लीपर की हमने टिकट की थी और उसके बाद हम सीधा पहुंच गए थे उज्जैन। और उज्जैन पहुंचने के बाद हम वहाँ का स्टेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और रात भर हम लोग बहुत चहल पहल थी वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर 8 बजे पहुँचे थे और 8 बजे के बाद हम लोग रिक्शा वगैरह लेकर उज्जैन पहुँच गए थे और होटल हमने चेकआउट कर लिया था। उसके बाद होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए महाकाल टेम्पल के दर्शन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप महाकाल आ रहे हैं और अगर आप आधे घंटे में दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम जो है आप रात के 9 बजे से 11 बजे के इस टाइम स्लॉट में आइए। वहाँ पर आपको जो है आधे घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे बिना लाइन के, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं रहता उस टाइम पे। और हम लोग तो विदाउट प्लान गए थे, क्योंकि हमें रात का घूमने का प्लान नहीं था। हमने सोचा चलो देख लेते हैं और हम सुबह जाएंगे, पर हमें पता चला कि वहाँ अभी भी दर्शन स्टार्ट है। तो हम लोग ने 10 बजे अंदर मंदिर में घूमे थे और हम लोग वहाँ पर आराम से हमने वहाँ पर जाके दर्शन कर लिए थे। तो ये वहाँ का महालोक कॉरिडोर है, मतलब मंदिर में जाने से पहले आपका कॉरिडोर पड़ेगा और आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। और यहाँ पर सब अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी चहल पहल है, हर हर महाकाल के दर्शन हो रहे हैं और वहाँ पर सब के सब जयकारा लगा रहे हैं। और इतनी चहल पहल थी ना वहाँ पर, आप लोग सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल भी मतलब बोरिंग लग रहा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा लग रहा था आप जैसे कुछ अलग ही नगरी में आ गए हैं और आपको वहाँ पर एक अलग ही एनर्जी फील करने को मिलेगी। और वहाँ पर जो है लाइन लगती है। वैसे तो अगर आप दिन में आते हैं, दिन के स्लॉट में आते हैं तो आपको 3.5 घंटे तक लगते हैं, लेकिन हम लोग आधे घंटे में ही वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच गए थे मेन रोड। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, एकदम पास से अच्छे से दर्शन हो गए थे उस टाइम पे। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं एकदम मंदिर के अंदर से दर्शन करना तो आप वीआईपी टिकट कर सकते हैं और वीआईपी टिकट से दर्शन कर सकते हैं। और आरती के लिए 10:30 बजे आरती होती है, आप उसके लिए भी रुक सकते हैं वहाँ पर। आरती के लिए भी टिकट्स लेनी पड़ती है, तो आप टिकट्स ले सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ से महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। हर हर महाकाल। तो आप हर हर महादेव जिसे भी दर्शन करने हो जय महाकालेश्वर टेम्पल के तो आ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ने बाहर से देखा, मंदिर बहुत सारे प्यारे लगे थे, हमने वहाँ से अलग अलग शॉट्स फोटोज़ वगैरह ली। और उसके बाद अगर आप मंदिर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। सबसे बेस्ट टाइम है उज्जैन आने का और महाकाल आने का। शकल की हाथ तो बुरी हो गई, लेकिन भगवान के दर्शन पाके तो मन तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया है। हर हर महादेव। उसके बाद इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे बहुत सारे महादेव के छोटे छोटे टेम्पल्स बना रखे हैं। और ये शिप्रा नदी भी वहाँ से दिखाई देती है वहाँ पर हमें, और रात के टाइम में बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप जब भी आएँ तो पूरा कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर ज़रूर घूमें, एक्सप्लोर करें अच्छे से और आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पर आप लोग बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उस एनर्जी को फील कर सकते हैं जो कि हमने किया। और रात के समय गए थे हम लोग, तो कोई भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि रात को जाके होटल पे सोना ही था। तो हमने अच्छे से दर्शन किए, वहाँ पर घूमा, फ़ोटोज़ वगैरह ली। और इतनी बार मैनिफेस्ट करने के बाद कि हम कभी इस जगह पे होंगे, और आज हम इस जगह पे हैं, महाकाल। यस, महाकालेश्वर टेम्पल में हम लोग आज, वो भी रात के टाइम पे 10 बज रहे हैं अभी। और इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे, मन प्रसन्न हो गया और जो ड्रीम है वो मैनिफेस्ट पूरा हो गया।
अगर आप लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाने की सोचते हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ, महाकाल टेम्पल में प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ता है, तो आप लोग ना लेकर ही आए, क्योंकि वो एक पैसा वेस्ट ही है और वहाँ पर फूल वगैरह भी वेस्ट में ही जाते हैं। तो आप मन की श्रद्धा से आएँ और मन की श्रद्धा से ही दर्शन करें। उसके बाद हमने ये पूरा महाकाल का जहाँ पर ऋषि मुनियों के 7 ऋषि मुनियों का वो स्तंभ बना रखे थे, और यहाँ रात के समय बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी। उसके बाद सभी को मैंने यहाँ पर दर्शन कराए और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की वहाँ पर। उसके बाद हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे। हमने उसके एकदम 15 मिनट के डिस्टेंस पे ही होटल लिया था। अगर आप चाहें तो मैं आपको होटल डिटेल्स दे सकती हूँ, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कि महाकाल के टेम्पल में कहाँ पर रुकना है, तो मैं आपको फुल डिटेल्स दे दूँगी। उसके बाद हम लोग सुबह सो के उठ गए थे और हम लोग एकदम फ्रेश हो चुके थे, और मम्मा से मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मा बोल रही थी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग ने ये वहाँ पर मतलब पूरा ओपनली था हमारा होटल के सामने ना, मतलब टेरेस भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे होटल्स थे वहाँ पर, बहुत सफोकेशन भी हो रहा था, तो इसलिए बहुत बेटर था। उसके बाद हम लोग नहा धो के वहाँ पर हम राम घाट के लिए निकल चुके थे, और राम घाट के लिए आप वहाँ से पैदल जा सकते हैं। हमने वॉकिंग डिस्टेंस लिया था, वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी था, तो आप वहाँ से जा सकते हैं पैदल ही। वैसे रिक्शा वगैरह भी वहाँ पर आपको 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग राम घाट पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर स्नान किया, नहाए, और वहाँ पर हम लोग ने वहाँ पूजा वूजा की और फ्रेश हुए। और वहाँ पर आपको शिप्रा नदी का एकदम मस्त व्यू दिख रहा था आपको वहाँ से। उसके बाद हम लोग वहाँ से काल भैरव टेम्पल पहुँचे, और काल भैरव टेम्पल में हमने बहुत अच्छा दर्शन किए। वहाँ भी आपको बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हाँ, वहाँ पर 1 घंटा टाइम लगा था, लेकिन फिर भी मॉर्निंग के टाइम पर अच्छे से दर्शन हो गए। थैंक यू। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दें। बाय।